क्लास 10। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फ्रीडम का पार्ट 1। तो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो आपने सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में? मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी टू फाइट अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला को 30 इयर्स प्रिजन में स्प्रेड करने पड़े एंड फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में इन 1994 एंड मंडेला वो बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट उस नए साउथ अफ्रीकन नेशन के। सो इस एक्सट्रैक्ट में जो मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, मंडेला बात करने वाले एक बहुत स्पेशल इवेंट के बारे में, एक हिस्टोरिक ओकेजन इन साउथ अफ्रीका विच वाज द इनॉग्रेशन। सो सिंस ये एक ऑटोबायोग्राफी है, हमारे कैरेक्टर रहने वाले हैं नेल्सन मंडेला खुद। चलिए शुरू करते हैं। 10th मई, वो डेट जो एक बहुत स्पेशल डेट है इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। It dawned bright and clear. For the past few days, Mandela कहते हैं that I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. मतलब मैं हर वक्त surrounded रहता था by dignitaries and world leaders जो आ रहे थे to pay their respects before the inauguration. Inauguration से पहले वो सब मुझसे मिलने आ रहे थे to pay their respect, and वो inauguration होने वाला था largest gathering ever of international leaders on South African soil. उस दिन से पहले साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इतनी बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग कभी नहीं हुई थी, तो ये अपने आप में एक स्पेशल मोमेंट था। वो सेरेमनीज होने वाली थी इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में था। डेकेड से वो जगह वाइट सुप्रीमेसी का सिंबल थी, लेकिन आज वो होने वाली थी एक रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, क्योंकि सब आए थे वेलकम करने साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सो व्हाइट सुप्रीमेसी तो आप लोग समझते ही हैं, पर ये रेनबो गैदरिंग क्या है? रेनबो गैदरिंग का मतलब उस दिन साउथ अफ्रीका में हर स्किन कलर का इंसान आपको देखने को मिलने वाला था। ब्लैक, व्हाइट्स, ब्राउन्स, एवरीवन, एज यू कैन इमेजिन। तो ये अपने आप में एक स्पेशल मोमेंट था। ऑन दैट डे मंडेला कहते हैं आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। तो मेरी डॉटर जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम इज द प्लेस जहाँ पर आप स्पेशली जाते हो कोई अनाउंसमेंट या स्पीच देने। सो मिस्टर डी क्लर्क, उनको पहले स्वॉर्न इन किया गया एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फिर उनके बाद ताबो मिक्की उनको एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फिर आई मेरी बारी। आई प्लेज्ड, मैंने कसम खाई कि आई विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पूरी तरह डिवोट करूंगा अपने आप को टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को मैं तैयार हूं। तो टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, मैंने एक छोटी सी स्पीच दी। क्या थी? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. मंडेला कह रहे हैं आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए, एक नई फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए। मंडेला कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसे कहा जा रहा है यहाँ पे? द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। तो उस सिस्टम से हम बाहर आ रहे हैं। वो सिस्टम लास्टेड टू लॉन्ग, लेकिन अब उसका अंत हो रहा है एंड नाउ विल बी बॉर्न अ सोसाइटी जिसपे पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। एक नई शुरुआत साउथ अफ्रीका में अब होगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आज से पहले लोग, दूसरे देश, हर कोई हमें साइडलाइन कर देता था, हर कोई हमें दूर रखता था, लेकिन आज
हम ही आउटलॉज को वो मौका मिला है, वो रेयर प्रिविलेज मिली है कि हम उन सबको अपनी मिट्टी पे होस्ट करें। हम उन सबका थैंक यू बोलना चाहते हैं, और सारे डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट का जो आए हैं, पार्ट ले रहे हैं with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। साउथ अफ्रीका की ये नई शुरुआत सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, इट इज अ कॉमन विक्ट्री। देश भर में, दुनिया भर में एक मैसेज जा रहा है कि जस्टिस एग्जिस्ट करता है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत होता है, शांति और सुकून पॉसिबल है, एंड इंसान की डिग्निटी सबसे ऊपर है। We have at last achieved our political emancipation। हमें उन सारी रिस्ट्रिक्शन से आज छुटकारा मिल गया है। तो हम प्लेज करते हैं कि हम अपने सारे लोगों को, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन हम सब ने सफर की है, लेकिन आज उस सब का एंड है। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी कि ये ब्यूटिफुल लैंड फिर से कभी एक्सपीरियंस करेगा द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। हिस्ट्री में जो हुआ वो आज के बाद फिर कभी रिपीट नहीं हो। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इतनी बड़ी अचीवमेंट का ये जो नया सूरज आज उगा है, इसको हम कभी ढलने नहीं देंगे। लेट फ्रीडम रेन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। आज वो मौका है, हम सब मिलके कसम खाएं कि साउथ अफ्रीका को हम वापस ग्रेट बनाएंगे। तो काफी मूविंग स्पीच थी मंडेला जी की, एंड अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसको उन्होंने इसीलिए पार्ट बनाया कि दुनिया जाने उस दिन उन्होंने क्या वादा किया था अपने लोगों को। अ फ्यू मोमेंट लेटर्स हम सब ने अपनी आंखें आसमान की तरफ दिखाई। हम सब शॉक में थे क्योंकि एक स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स वो आसमान में तरह तरह की फॉर्मेशंस कर रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। It was not only एक डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स कि हमारी मिलिट्री की कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है, वो सिर्फ ये नहीं दिखा रहा था, बट ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था कि मिलिट्री कितना ज़्यादा हैप्पी है टू वेलकम दिस न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द न्यू डेमोक्रेसी। मिलिट्री की लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, एक ऐसी सरकार जिसे फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया गया, एंड मिलिट्री भी बहुत खुश थी उसके आने से। ओनली मोमेंट्स बिफोर जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, उनके चेस्ट्स रिबन से भरे हुए, मेडल से भरे हुए हिस्ट्री के, उन्होंने मुझे सल्यूट किया एंड प्लेज की कि वो हमारी तरफ लॉयल रहेंगे, वो इस न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ लॉयल रहेंगे। एंड मैं याद कर रहा था वही वक्त हिस्ट्री का। वो कहते हैं नेल्सन मंडेला दैट आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि अगर आज से कुछ साल पहले ये मुझे देखते तो ये मुझे सल्यूट नहीं, मुझे अरेस्ट करते। लेकिन आज ये भी बहुत खुश है। वो तब भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन आज उनकी आंखों में भी चमक है क्योंकि वो खुश हैं कि साउथ अफ्रीका में फाइनली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है। फाइनली उन्होंने आसमान में बनाया एक शेवरॉन, शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स। उन्होंने एक स्मोक ट्रेल छोड़ा जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड पांचों कलर्स निकले ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो वो अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। फिर मंडेला जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। उस दिन एक नहीं दो नेशनल एंथम्स गाए गए, एंड मेरे लिए वाइट्स को OCCL ई अफ्रीका गाते सुनना एंड ब्लैक्स को डाइस्टेम गाते हुए सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। Although उस दिन neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। despised मतलब उन्हें नहीं पसंद था दूसरे का एंथम, लेकिन उस दिन वो उनके साथ खड़े होके उस एंथम को रिस्पेक्टफुली गा रहे थे। एंड मंडेला को होप थी कि बहुत जल्द
वो एक दूसरे के एंथम्स को बाय हार्ट याद भी करें. सो दिस वाज अ साइन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द पीपल कि वो भी खुश हैं इस नई सरकार से, वो भी खुश हैं इस नए साउथ अफ्रीका से. तो मंडेला कहते हैं दैट ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड कुछ साल बाद आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माय ओन बर्थ, तो ये सब जो साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम था ये नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले से था. वो कहते हैं तब आए एंग्लो बोर वॉर खत्म होने के बाद द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने पैचअप करे अपने डिफरेंसेस एंड इरेक्ट किया एक ऐसा सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. तो ये क्या था? द ब्रिटिश एंड द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वो एक साथ आए एंड टॉर्चर करने लगे डार्क स्किन पीपल को उसी देश के. उन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया अपार्थीड का, वो बना दुनिया का हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन स्ट्रक्चर एंड उसकी वजह से हमारी सोसाइटी बनी दुनिया की सबसे खराब सोसाइटी जो किसी ने भी जानी. लेकिन आज इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी का आखिरी डेकेड चल रहा है एंड मेरे जीवन का 8वां, मैं कह सकता हूँ कि फाइनली ये सिस्टम पलट गया है. ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन जो रिकॉग्नाइज करता है द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन. 80 साल से ज्यादा लगे लेकिन फाइनली साउथ अफ्रीकन्स वेलकम कर रहे हैं एक न्यू डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लिविंग को. तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट से कम नहीं. वो दिन आया था थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल. ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने वो लीड की लड़ाई एंड बस जीत की ओर चल दिए, नहीं. अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस किए हजारों लोगों ने उस दिन को पाने के लिए. पीपल whose suffering and courage can never be counted और repaid. वो लोग हैं जिन्होंने जो चीजें सही हैं, जिन्होंने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, उसके बारे में अगर आज कोई सोचे तो रोंगटे खड़े हो जाए. तो मंडेला कहता है कि उस दिन मुझे लगा, जैसा मुझे कई बार पहले भी लगा है, कि आई was simply the sum of all those African patriots जो मेरे पीछे गए. शायद आज मैं आप लोगों के आगे खड़ा हूँ, आज मैं बात कर पा रहा हूँ इस सब के बारे में, मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ इस नए अफ्रीका की शुरुआत को देख के. लेकिन क्या ये सिर्फ मेरी मेहनत है? नहीं, मैं तो लाइन में बहुत पीछे था. मैं यहाँ था कहीं, मुझसे पहले बहुत थे जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए और उन सबके एफर्ट्स का फल आज मुझे और मेरे बाद आने वाले सबको मिलने वाला था. ये लॉन्ग और नोबल लाइन खत्म हो गई थी एंड आज मुझसे एक नई लाइन की शुरुआत होने वाली थी, एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी. मुझे दुख था कि मैं उन सबको थैंक यू नहीं बोल पाया उनके एफर्ट्स. मुझे दुख था कि वो लोग देख भी नहीं पा रहे कि उन सबकी सफरिंग्स का, उन सबके करेज का क्या आउटकम निकला और आज अफ्रीका बदल गया है. उन्होंने जो सपना देखा था आज हम जी पा रहे हैं उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से. लेकिन एट द एंड वो खुश होंगे ये देखकर कि सब कुछ फाइनली बदल गया. ये जो पॉलिसी थी अपार्थीड की, इसकी वजह से एक डीप और लास्टिंग वुंड रह गया है मेरे देश में, मेरे लोगों में. हमें ऐसा नहीं चुटकी बजाओ और सब ठीक हो गया, नहीं. All of us will spend many years, कई साल लगेंगे if not generations उस सबसे बाहर आने में. बट ये जो decades of oppression and brutality था उसका एक अच्छा इफेक्ट भी हुआ. इतनी सफरिंग्स की वजह से ही अफ्रीका को मिला द ऑलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसिलिस, द चीफ ल्यूथिलिस, द यूसुफ दादूस, the Bram Fishers, the Robert Sockwitz of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity कि उनके जैसे फिर
कभी नहीं। मानो अफ्रीका में कभी अपार्थाइड का सिस्टम ही नहीं होता तो ये सारे लोग जिनके नाम के पीछे आज द लगाया जा रहा है, टू पे देम द रिस्पेक्ट दे डिजर्व, क्या वो इतने बड़े बनते? क्या दुनिया उन्हें इस तरह से जानती? शायद नहीं। तो इस सब सफरिंग का कुछ तो अच्छा आउटकम निकला कि साउथ अफ्रीका को उसके लीडर्स, उसके हीरोज, उसके गाइडिंग मेंटोर्स मिल पाए। कहीं ना कहीं इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहीं ना कहीं इस हद तक उन्हें दबाया गया कि वो उस प्रेशर से बाहर आने के लिए इतना ऊंचा उठे। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, इट्स लाइक द स्टोरी ऑफ अ डायमंड। जब बहुत सालों तक कोयले को दबाया जाता है तब वो डायमंड बन के बाहर आता है। एंड कहीं ना कहीं ये जितने भी अफ्रीकन पेट्रियट्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनकी कहानी उन डायमंड से कम नहीं। मंडेला जी ये मानते। मंडेला कहते हैं माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स जो उसकी मिट्टी के अंदर पाई जाती है दुनिया के हिसाब से। बट मेरा मानना है कि अफ्रीका की असली वेल्थ, उसकी असली पूंजी उसके लोग हैं। वो लोग जो प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा फाइन, ज्यादा ट्रू है और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, कुछ कर गुजरने से डरते नहीं। सो पार्ट 1 ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को मैं यही रैप करूंगी बच्चों। बट इतनी सी स्टोरी में ही हमने कितने सारे वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स मंडेला से सीखे, जाने। आई होप हम भी वैल्यू करना सीखें उन सब लोगों को जो इनविजिबली हमें पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से हम उस मंजिल तक पहुंच पाए। तो मंजिल तक पहुंचना सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, कई लोगों के इनविजिबल हैंड्स हमारे पीछे से हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके सैक्रिफाइसेस होते हैं जिस वजह से हम जहाँ हैं वहाँ पहुंच पाते हैं। तो हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मिलूंगी आपसे कल इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग। हाँ, बाय बाय।